अगर आपको बताया जाए कि जिस कांग्रेस ने आज नीट पेपर लीक को लेकर पूरे देश में सरकार को घेरने की कोशिश की, उसी कांग्रेस के शासन में भी बड़े बड़े पेपर लीक के मामले सामने आए थे। तो क्या आप यकीन करेंगे, आखिर सच क्या है? क्या छात्र के भविष्य पर राजनीति हो रही है या वाकई समाधान की कोशिश? आज इस वीडियो में तथ्यों के आधार पर पूरी कहानी समझेंगे। नीट पेपर लीक मुद्दा देश भर में लाखों छात्रों और उनके परिवारों की चिंता का विषय बना। परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठे और विपक्ष खासकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखे हमले किए। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, जबकि अपने शासनकाल में वह खुद पेपर लीक की घटनाओं को रोकने में विफल रहे। बीजेपी नेताओं का दावा है कि कांग्रेस शासित राज्यों में पिछले कुछ वर्षों में भर्ती परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं के कई पेपर लीक हुए। उनका आरोप है कि विपक्ष छात्रों के हित से ज़्यादा राजनीति लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि जैसे ही नीट पेपर लीक की शिकायतें सामने आई, जांच एजेंसियों ने सक्रिय किया। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। कई राज्यों में गिरफ्तारियां हुई और पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कार्रवाई शुरू की गई। सरकार ने यह भी कहा कि केवल दोषियों को पकड़ना ही नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की प्राथमिकता है। इसी दिशा में परीक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए। सरकार पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट लागू किए, जिसका उद्देश्य संगठित पेपर लीक, नकल माफिया और परीक्षा में धोखाधड़ी वाले गिरोह पर सख्त कार्रवाई करना है। इस कानून में दोषियों के लिए कठोर सजा और भारी जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। बीजेपी का कहना है कि पहले जहां पेपर लीक के मामले में कार्रवाई धीमी होती थी, वहीं अब जांच एजेंसियां तेजी से कार्रवाई कर रही है और पूरे गिरोह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि इतनी बड़ी परीक्षा में पेपर लीक होना खुद व्यवस्था की विफलता है और सरकार को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन बीजेपी का जवाब है कि किसी भी अपराध का होना और अपराधियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करना दोनों अलग अलग बातें। सरकार का दावा है कि उसने जांच को तेजी किया, दोषियों को गिरफ्तार कराया और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून भी बनाया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों के भविष्य जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति आरोप प्रत्यारोप होने चाहिए, या सभी दलों को मिलकर परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करना चाहिए। देश के करोड़ों छात्रों की अपेक्षा यही है कि उन्हें पारदर्शी, निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा व्यवस्था मिले, ताकि उनकी मेहनत का सही मूल्यांकन हो सके। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार के उठाए गए कदम पर्याप्त है या परीक्षा प्रणाली में सभी और बड़े सुधार की ज़रूरत है? अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।